पार्ट फर्स्ट जिसके अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम की जो समस्त विद्यार्थी हैं, महाविद्यालय की छात्राएं, उन सब के लिए यह एक अनिवार्य हिंदी से विषय से संबंधित सामान्य एक अध्याय है जो इकाई 5 में है, पत्र प्रारूप। यह आपके सिलेबस में जो 5वीं इकाई में रखा गया है, पत्र प्रारूप। इसके अंतर्गत एक विस्तृत व्याख्यान श्रृंखला होगी। इसका कारण यह है कि जो पत्र प्रारूप है उसके जो स्वरूप हैं पत्र के, वह कई प्रकार से होते हैं, जैसे कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, सामाजिक पत्र और अन्य अर्धशासकीय पत्र आदि। इन सब पत्रों की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसे लिखे जाते हैं, इसके उदाहरण, इन सब पर हम इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम जो पत्र प्रारूप है, उस पत्र प्रारूप में कार्यालय पत्र को शुरू करने से पूर्व पत्र प्रारूप से आशय क्या है, पत्र क्यों लिखने आवश्यक होते हैं, या एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पत्र लेखन होता है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, इस तथ्य को पहले आप समझ लें, फिर हम आज कार्यालय पत्र की शुरुआत करेंगे। भाषा के माध्यम से जो मानव व्यवहार होता है उसमें पत्र एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। और जब हम आमने सामने नहीं होते हैं तो पत्र ये एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारी समस्त दूरियों को मिटाता है, और उस दूरियों को पाटते वो एक दूसरे से ऐसा लगता है जैसे हम उसके सामने ही बातचीत कर रहे हैं, उससे रूबरू हो रहे हैं, और हम अपनी अभिव्यक्ति या तो प्राप्त कर रहे हैं या उसे प्रदान कर रहे हैं। पत्र के माध्यम से हम अपने व्यवहार में अधिक संयत, विवेकशील और सृजनशील हो जाते हैं। इसलिए पत्रों के द्वारा होने वाले संपर्क अनेक बार प्रत्यक्ष या फोन पर किए जाने वाले वार्तालाप से अधिक उपयुक्त या महत्वपूर्ण, मूल्यवान या अर्थवान हो जाते हैं। कई बार हम जो बात प्रत्यक्ष रूप से कई बार कह भी नहीं पाते हैं, वह पत्र के माध्यम से व्यक्त हो जाती है। प्राचीन काल में भी हमने देखा कि कई कवि अपने पत्र अर्थात कविता के माध्यम, कविता वह एक प्रकार से पत्र का ही हम उसको एक रूप देकर के यदि हम चर्चा करें तो जो बात जयपुर के राजा जय सिंह को कोई भी नहीं कह सका था, जब वह अपनी नवोढ़ा पत्नी में पूरी तरीके से अनुरक्त होकर राजकाज को भूल चुके थे, तो महाकवि बिहारी के द्वारा जो 2 पंक्तियां लिखी गई थी वह एक प्रकार से राजा को पत्र ही था। और उस पत्र में इतनी ताकत होती थी कि राजा अपनी जिस नवोढ़ा पत्नी में रात दिन महल में अनुरक्त रहता था, उससे पूरी तरीके से प्रेम में डूबा रहता था, उससे फिर अलग हटकर उसने राजकार्य की तरफ ध्यान दिया। बिहारी की यह जो 2 पंक्तियां हैं वह पत्र का एक सटीक उदाहरण माना जा सकता है, जिसमें वे कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस पंक्तियों के अंतर्गत कवि बिहारी ने स्पष्ट रूप से राजा को पत्र के माध्यम से कहा कि अभी तो इस कली का पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ, अभी इसमें मकरंद नहीं आया है, और आप अभी इसमें अनुरक्त हो। जब ये पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त होगी तब तुम्हारी क्या दशा होगी। इसको पढ़ करके बिहारी के द्वारा लिखे गए इस काव्य में पंक्तियों के पत्र को पढ़ करके राजा जय सिंह की आंखें खुली और राजकाज की तरफ ध्यान दिया। तो इस तरह कई बार जो बात प्रत्यक्ष रूप से कोई कह नहीं पाता, वह पत्र एक ऐसा सशक्त माध्यम बन जाता है जिसमें एक संदेश, एक जागरण या एक चेतना हम कह सकते हैं लौट आती है। इसलिए पत्र 2 व्यक्तियों की भौगोलिक दूरियों की व्यवस्था का परिणाम नहीं होता, बन अपने आप में अभिव्यक्ति का एक अपरिहार्य विशिष्ट माध्यम बन जाता है। इसलिए एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को भी पत्र लेखन की आवश्यकता कई बार पड़ जाती है। यदि हम मानव इतिहास में पत्र लेखन देखें तो ऐसे कई करिश्मे हैं जिसने इतिहास तक बदल दिया। पत्रों ने मानव चरित्र और घटनाक्रम बदल गया। कई पत्र तो साहित्य के महत्वपूर्ण दस्तावेज तक बन गए। मैंने 1-2 पंक्तियों के माध्यम से आपको उदाहरण बताया भी था।
इसी तरह इस कारण से पत्र लेखन में मानव अभिव्यक्ति की जो अपार संभावनाएं होती है, इसलिए यह एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है मानव इतिहास का। और जब से मानव ने जन्म लिया तब से हम कह सकते हैं किसी न किसी रूप में उसका पत्र लेखन का कार्य जारी रहा है। पत्र लेखन चाहे वह सामाजिक हो, प्रशासनिक, व्यावसायिक, किसी का कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसकी जो महत्ता है वह संपूर्ण मानव व्यवहार को अर्थवान और कलात्मक बनाती है। अब जहाँ तक आपके कोर्स में पत्रों की बात है, तो आपके कोर्स में केवल पत्र प्रारूप यह दिया हुआ है, तो इसके अंतर्गत लगभग सभी जो पत्र के माध्यम हैं वो आपके कोर्स में आ जाते हैं। फिर भी महत्वपूर्ण रूप में हम कार्यालय और प्रशासनिक जो पत्र या सामाजिक जो पत्र हैं उन पर चर्चा अधिक करेंगे। देखिए, पत्रों के वर्गीकरण को यदि हम देखें तो उस वर्गीकरण में व्यक्तिगत और सामाजिक पत्र तथा कार्यालय और प्रशासनिक पत्र आते हैं। उस कार्यालय पत्र में भी कई उसके भाग हो जाते हैं, जैसे अर्थशास्त्रीय पत्र आदि। तो पत्र लेखन की जो आधारभूत बातें होती है वह हम एक एक बिंदु को उठाएंगे, फिर उसको स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो आज सर्वप्रथम हम कार्यालय पत्र को लेते हैं। कार्यालय पत्र की क्या विशेषताएं होती है, उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसको हम सबसे पहले समझें। कार्यालय पत्र से आशय उस पत्र से होता है जो किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। इसे सरकारी पत्राचार अथवा शासकीय पत्राचार भी कहा जाता है। सामान्यतः सरकारी कामकाज के संदर्भ में ही यह पत्र लिखा जाता है। कार्यालय पत्र की यह विशेषता होती है कि कार्यालय पत्रों की विषय वस्तु सरकारी कामकाज, निर्णय, निर्देश आदि से संबंधित होती है, अथवा ऐसे पत्रों में सरकार की नीति, निर्णय या किसी आशय का उल्लेख होता है। कार्यालय पत्र शासकीय अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के द्वारा संचालित किया जाता है। सामान्य रूप से तो कार्यालय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के पदाधिकारी को ही लिखा जाता है, किंतु इस प्रकार के पत्रों का प्राप्तकर्ता शासकीय कार्यालय के अतिरिक्त स्वायत्त शासी संस्था, सरकारी कार्मिक या अधिकारी कोई भी हो सकता है। कार्यालय पत्रों में पत्र क्रमांक का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पत्र जो होते हैं कार्यालय पत्र वह कार्यालय पत्रावली द्वारा ही संचालित होते हैं, और सभी कार्यालयों के संबंधित विभाग जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें पत्र क्रमांक लिखते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आपको इसके पीडीएफ के रूप में जो मैं आपको इसको प्रदान करूंगा उदाहरण, उसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे। उपयुक्त